तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि विंडोज 11 आप अपने लैपटॉप या पीसी में कैसे अपडेट करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आपको ये रेड मार्क आपको दिख रहा है, रेड क्रॉस, जहां लिखा हुआ है दिस पीसी डज नॉट करेंटली मीट ऑल द सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज 11। तो अगर आपका भी ऑप्शन ये शो हो रहा है तो आपका लैपटॉप में जाहिर सी बात है कि विंडोज अपडेट अभी 11 नहीं आया है या मतलब नहीं हो पा रहा है। अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका सेटिंग में दिक्कत है या आपका सीपीयू में दिक्कत है। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर आपका सेटिंग में दिक्कत होगा विंडोज 11 को अपडेट करने के लिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा सेटिंग को सिर्फ ऑन करना होगा और विंडोज 11 आपका लैपटॉप या पीसी में ऑन होगा, मतलब रन होगा विंडोज 11। अगर आपका सीपीयू में दिक्कत होगा तो मैं ये भी आपको क्लियर कर दूंगा कि आपका सीपीयू में दिक्कत होगा तो कैसा आप पकड़ सकते हैं कि मेरा सीपीयू में दिक्कत है। आपको सीपीयू में कुछ चेंजेस करके तब आप मतलब विंडो 11 चला सकते हैं। अगर आप विंडो 10 चला रहे हैं, अगर आप जिद करते हैं कि नहीं मुझे विंडोज 11 ही चलाना है, तब आपको कुछ सीपीयू में चेंजेस करने होंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कैसे आप पता करेंगे कि आपका लैपटॉप का सेटिंग में दिक्कत है या तो आपका सीपीयू में दिक्कत है। तो अगर सीपीयू में होगा तो जाहिर सी बात है कि आप पैसा आपको कुछ खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको सेटिंग में दिक्कत है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं इस वीडियो में ही कि आपका कौन कौन सा सेटिंग ऑन होना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको चेक करना है कि कैसे आप चेक कर पाएंगे कि विंडोज अपडेट आपके लैपटॉप में आया या पीसी में आया है कि नहीं, तो आप यहाँ सर्च कर लीजिए सिर्फ विंडो अपडेट। तो आपको ये जहाँ पर आपको मतलब लैपटॉप आपको रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा गेट पीसी हेल्थ चेक पर जो है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप शो होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरा लैपटॉप में सारा कुछ स्पेसिफिकेशन क्या है तो देख लीजिए, मेरा मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है सिर्फ 2 ईयर ओल्ड है बस। जो लोग बोल रहे हैं कि 2017 से पहले है उसमें नहीं होगा, तो मेरा तो सिर्फ 2 साल ही हुए और जबकि 2021 के ये 10वां महीना में वीडियो बन रहा है। फिर भी मतलब 2 साल मतलब 2017 से तो पहले नहीं, मतलब 2000 बाद नहीं, 17 के बाद नहीं बना है। मतलब 18 में कह सकते हैं, 19 में कह सकते हैं। तो अगर आप 2 साल बैक जाते हैं तो मतलब लास्ट मतलब 18 के अंत और 2019 के मतलब फर्स्ट होगा। तो ये आपको पता चल गया होगा कि मतलब मेरा अपडेट होना चाहिए। मेरा लैपटॉप में 4 GB रैम भी है, 1000 GB मतलब SSD मतलब इसमें स्टोरेज दिया गया है। फिर भी विंडो 11 अपडेट नहीं हो रहा है कि मेरा लैपटॉप में सीपीयू सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो आप कैसे पकड़ पाएंगे कि आपका लैपटॉप में सेटिंग से दिक्कत है या सीपीयू से दिक्कत है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में ही। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कैसे जानेंगे कि आपका लैपटॉप में दिक्कत है या सीपीयू में। तो जैसे ही आपका लैपटॉप में ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा या पीसी में कि दिस पीसी डजंट करेंटली मीट विंडोज 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लैपटॉप में दिक्कत है या सेटिंग में। यहाँ जो क्रॉस मार्क बना है उसके बाद में लिखा हुआ है द प्रोसेसर इजंट करेंटली सपोर्टेड फॉर विंडो 11। तो ये मेरा विंडो 11 सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं कैसे जानूंगा कि मेरा सेटिंग में कुछ दिक्कत है या विंडो अपडेट नहीं हो रहा है 11? तो मेरा कुछ सिस्टम में मतलब मेरा लैपटॉप में दिक्कत है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो दिक्कत है सीपीयू में दिक्कत है। तो वो कैसे आप जानेंगे कि आपका लैपटॉप या पीसी में सीपीयू में दिक्कत है या सेटिंग में? तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो आपको यहाँ लिखा हुआ है कि इसके लिए कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो फिलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरा लैपटॉप। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख लीजिए कि यहाँ प्रोसेसर दिया गया है सिर्फ 1 GHz का होना चाहिए, जबकि मेरा लैपटॉप में 1 GHz से ज़्यादा है प्रोसेसर। रैम की बात करें तो सिर्फ 4 GB का मतलब रैम चाहिए। अगर स्टोरेज की बात करें तो सिर्फ 64 GB का मतलब सिर्फ स्टोरेज चाहिए, जबकि इससे मेरा ज़्यादा है। 1000 GB का मेरा स्टोरेज है, 4 GB रैम ऑलरेडी है। अगर टीपीएम की बात करें तो टीपीएम वर्जन होना चाहिए 2.0 का, जबकि ये ऑलरेडी मेरा 2.0 का भी है। अगर आपको चेक करना है टीपीएम आपका 2.0 है कि नहीं है, तो यहाँ आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करके आपको चेक कर लेना चाहिए। तो ये आप कैसे आएंगे, जैसे ही आप चेक करेंगे पीसी हेल्थ को तो यहाँ आपको लेके आ जाएगा कि आपका मतलब लैपटॉप मतलब विंडो 11 के लिए रेडी है या पीसी रेडी है या नहीं है। उसके बाद आता है ग्राफिक का, तो ग्राफिक भी मेरा ये सपोर्टेड है। उसके बाद आता है डिस्प्ले का, तो मेरा डिस्प्ले भी फुल एचडी है, जबकि फुल एचडी मतलब 1080 का है। जबकि ये बोल रहा है कि सिर्फ 720 का होना चाहिए, 720 पिक्सल का मतलब डिस्प्ले सपोर्ट करना चाहिए वीडियो को। तो मतलब ये विंडो 11 मतलब आपका लैपटॉप या पीसी में आपका अपडेट हो जाएगा। फिर भी ये सारा कुछ मेरा अब सपोर्ट कर रहा है, मगर एक चीज़ सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। खास करके मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैं आपको बता दूं कि आपका लैपटॉप में दिक्कत है या आपका
सेटिंग में कुछ दिक्कत है, जिनको सेटिंग को ऑन करके विंडो अपडेट किया जा सकता है 11 को। तो मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर यहां आप पहुंच चुके हैं जहां लिखा हुआ है सी ऑल द रिजल्ट या फिर से डिवाइस स्पेसिफिकेशन, तब आपको पता चल जाएगा कि लैपटॉप में दिक्कत है या सेटिंग में। तो अगर आपको डाउट है कि सेटिंग में दिक्कत है तो यहाँ सी ऑल रिजल्ट्स पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ग्रीन टिक कुछ लगे हुए मिल जाएंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। अगर सारा ग्रीन टिक लगा हुआ है, सिर्फ एक चीज में नहीं लगा हुआ है जहाँ लिखा हुआ है मोर अबाउट सपोर्टेड सीपीयू, और सीपीयू आपका नीचे दिखेगा, लैपटॉप का जो भी सीपीयू होगा यहाँ दिखेगा। तो मेरा दिख रहा है इंटेल का है कोर i3 7 जनरेशन सीपीयू है 2.3 गीगाहर्ट का। तो ये आपको दिख रहा होगा कि मेरा प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि प्रोसेसर खराब है, फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहा। अब वजह क्या है? तो सिर्फ प्रोसेसर है। तो ये मेरा सीपीयू सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसके वजह से विंडो 11 में नहीं चला पा रहा हूँ। सिर्फ मैं अभी विंडो 10 ही चला पा रहा हूँ। जबकि आपको पता करना है कि आपका सेटिंग में दिक्कत है कि क्या, तो यहाँ आप देख लेंगे दिस पीसी सपोर्टेड सिक्योर बूस्ट आपका ऑन होना चाहिए। उसके बाद आपका TPM 2.0 इनेबल होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा देयर इज एट लेटेस्ट 4 GB ऑफ सिस्टम मेमोरी, मतलब रैम होना चाहिए 4 GB का, जो कि सिस्टम मेमोरी मेरा 4 GB का ऑलरेडी दिया गया है। जबकि यहाँ दिया गया है द सिस्टम डिस्क इज 64 GB और लार्जेस्ट होना चाहिए। तो मतलब मेरा 64 से तो ज़्यादा है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मेरा 1000 GB का मतलब दिया गया है हार्ड डिस्क साइज में। और उसके बाद आपको दिखा रहा होगा द प्रोसेसर हैज़ 2 और मोर कोर को होना चाहिए। अगर प्रोसेसर आपका 2 कोर का होगा तभी जाकर विंडोज 11 अपडेट कर पाएंगे। तो मेरा 2 कोर से ज़्यादा है, ऑलरेडी यहाँ दिखा रहा है कि मतलब 2 कोर यहाँ सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा द प्रोसेसर क्लॉक स्पीड इज 1 गीगा या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे या फास्टर होना चाहिए। जबकि मेरा यहाँ क्लॉक स्पीड दिया गया है 2.3। सभी चीज़ मेरा लैपटॉप में है, पर एक चीज़ नहीं है जो कि मेरा CPU सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं जिद करूं कि मेरा लैपटॉप में विंडो 11 चाहिए, तब मेरे को कुछ कुछ खर्च करना पड़ेगा, जो कि मतलब CPU में कुछ चेंजेस कराकर मतलब मैं विंडो 11 चला सकता हूँ। तो मेरा प्रॉब्लम पता चल चुका है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। मेरा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी सेटिंग में प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह है, जो कि मतलब क्लियर दिख रहा है कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ है। तो मेरा प्रॉब्लम है CPU में, और CPU में प्रॉब्लम होगा तभी जाके आपको कुछ खर्च करने की ज़रूरत है। वरना अगर आपको सेटिंग में दिक्कत होगा तो मैं आपको सारा सेटिंग में दिखा दिया हूँ कि सेटिंग में आपको क्या क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। अगर इनेबल है तब आपका विंडो 11 अपडेट होगा और 100% होगा। अगर आपका CPU में दिक्कत है तब आपको मैं कह सकता हूं कि शायद आपको कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं, अदरवाइज आपका 100% विंडो 11 अपडेट होगा PC या लैपटॉप में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप अभी तक आप मेरा चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको सपोर्ट करना है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।